ये सब बढ़िया भाईचारा था। यहाँ हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर और हिंदू और मुसलमान सभी जाति मिलकर रह करती। रही गाय की बात, गाय के ऊपर बताऊं, मेरे पास में आज भी नागौरी नस्ल का बैल है। और हमारे पिताजी गाय का दूध पिया करते थे, 4-5 किलो दूध दोनों टाइम पिया करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल गांव गुहांड में। मैं हूं नीरज चौहान। अभी जैसा कि आप सब देख रहे हैं, महंगाई चारों तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। हर दिन महंगाई की जो मार है वो किसानों पर, मजदूरों पर धीरे धीरे इतनी मार गिरती जा रही है। जैसे कि आज फिर सिलेंडर पर पैसे बढ़ गए, हर रोज पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में किसान कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, और जो छोटा किसान है खासकर, उसको क्या दिक्कतें आती हैं। अभी हम गांव खंडरावली में हैं और ये जिला शामली का गांव है, विधानसभा भी इसकी शामली है। और हमारे साथ जुल्पान प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गांव में, गांव ही नहीं, आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इन्हें ना जानता हो। सामाजिक व्यक्ति हैं और इनके पास लगभग 10-12 भैंस हैं, जो कि टॉप क्वालिटी की भैंसें हैं। नाम सारी चीजों के, सारी जो क्वालिटी इनके पास है, जो नस्ल की भैंस इनके पास है, उनका नाम ये बताएंगे। सबसे पहले तो प्रधान जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल। जी अनिरुद्ध भाई, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ चौहान मुर्रा डेयरी फार्म पर पहुंचने में। तो प्रधान जी, जैसा कि अभी जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चाहे वो खेती से संबंधित हो, भैंसों से संबंधित हो, बिजली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या क्या दिक्कतें अभी आपके सामने आ रही हैं? आपके पास तो बहुत सारी भैंसें हैं। अभी एक बताया जा रहा है, बहुत सारे किसान नेता इस पर आवाज उठा रहे हैं कि जो किसान है उनके लिए एक और बिल लेकर आ रही है सरकार, जो है वो बिजली के लिए है। कॉमर्शियल कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई किस कदर बढ़ रही है और आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी? फिलहाल तो चौहान साहब, मुद्दा किसान का ले लो आप, खेती का ही। खेती में फिलहाल का भी 2,000 रुपए के आसपास महीना बिल चल रहा, और 24,000 रुपए बिल के तो खेती के हो गए, और लगभग 18-20 हजार रुपए घर के हो गए। 40,000 रुपए तो समझो किसान ने 42,000 ये पे करने पड़ गए। अगर एक किसान के पास में 4 एकड़ 5 एकड़ धरती है, और उसकी आय, उससे ये मान के चलो आप 1 लाख रुपए की आय 5 बीघे 1 एकड़ देती। लगभग अगर 6 एकड़ का किसान है और 5 लाख रुपए की उसकी आय है, और उसे 1 लाख रुपए उसमें बिल आ गया, घर का आ गया, और ये उसके एनुअल चार्जेस है कि मोटर भी फूके हैं, ट्रांसफार्मर भी फूके हैं, वे खर्चे हो गए, वे पे करने पड़ गए। फिर उस दूसरे मुद्दे पर आ जाओ आप भाई, उसके ट्रैक्टर भी है उसका, ट्रैक्टर के पीछे पीछे टीलर हैरो, उन सब के भी खर्चे हैं साथ साथ लगे हुए। फिर आप आ जाओ यूरिया, डाई, डाई के गट्टे पे फिर रेट बढ़ गए, 1350 का जा लिया भाई। गन्ने का भाव वहीं का वहीं है, 5 सालों में नाम मात्र रेट दे दे 20-22 रुपए 25 रुपए, 350 के आसपास गन्ना है। गन्ने ने हमारे मिल ने आज तक के 24 नवंबर तक का परमिट दिया। 8 नवंबर में हमारा मिल चला था, शामली मिल, और 24 नवंबर तक का दिया। तब पूरे सीजन में किसान का लगभग इन 16-17 दिनों तक भला हो जाएगा। इन 16-17 दिनों में जो खाद हमने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या गन्ना सोसाइटी से लिया था, अगर हमारी एक पर्ची आती है तो उसमें कट जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्रेडिट कार्ड। अगर कोई पेमेंट बोला भी रहा है बिगा, तो क्रेडिट कार्ड में भी लोग थाम के खड़े हो जाएंगे, हमारा ब्याज जमा कर। तो किसान कैसे अपना जीवन यापन करे? किसान पर तो कोई मुद्दा ही नहीं, कैसे करे, कहाँ से आय लावे, कैसे अपने बच्चों की फीस जमा करे, बच्चे पढ़ावे, अपने पशु थमेगा किसान, या खेती में पैसा लगा होगा। ये मजदूरी की बात बता रहे आप, मजदूर तो कई लोग कुछ सुरक्षित है भी, उनसे तो डबल डबल राशन भी सरकार दे रही है, लेकिन किसान का कोई बचने की कहीं लोग कोई उम्मीद नहीं। कहाँ से आओगा, कहाँ से लगा होगा? जैसा आप कह रहे हैं, किसान जो है मतलब घाट झेल रहा है, बहुत कुछ झेल रहा है। और मजदूरों को, उनको कुछ ना कुछ सरकार मुआवजा दे रही है, चाहे वो अनाज के तौर पर दे रही हो या चावल के तौर पर, क्योंकि कोटा जो है धीरे धीरे उनकी यूनिट बढ़ा दी गई है। इस जब से किसान और मजदूर अलग अलग हुए हैं, तो समस्या किसके सामने ज्यादा आई, किसानों के सामने या मजदूरों के सामने?
किसान के सामने। किसान तो एक एक बात कहने की है, एक तरफा बर्बाद ही हो गया। किसान के लिए कोई सामना खड़ा, कोई विकल्प नहीं है सिवाय खेती के। खेती ने कीड़ा भी खाने लग रहा, खेती ने जानवर भी खाने लग रहे, आवारा पशु भी खाने लग रहे। कहाँ जा किसान? किसान पे तो कोई चारा ही नहीं है। सरकार कह रही है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए, हमने इतनी सारी किसानों के लिए बिल भी लेकर आए, मजबूरी में हमें वापस लेने पड़े। पहले किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आंदोलनजीवी पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, बाद में सरकार मान लेती है। और अभी जो सरकार है अभी भी कह रही है कि हम 2,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को, और हमारी तरफ से इतनी महंगाई नहीं है जितना बताया जा रहा है। ये केवल और केवल विपक्ष की साजिश है। कहने का मतलब ये है, चलो बहुत अच्छा करा प्रधानमंत्री जी ने बिल वापसी लिए। वो किसानों के हित के नहीं थे, देर से ही भले समझ गए वे लोग। बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन 2,000 रुपये से किसान का भला नहीं हो रहा। 2,000 रुपये में एक गट्टा डाई का, एक यूरिया का ही आवे। अगर हमने 5 बीघे धरती जोतनी है, उसमें 20 लीटर तेल लगे 2,000 रुपये का, और ट्रैक्टर के खर्चे और अलग रहे, तो कैसे किसान जीवन यापन कर पाओगा? बात यह है, 2,000 की किसी ने जरूरत नहीं। अगर सरकार ने किसान के लिए कुछ करना है तो सरकार तो किसान का ब्याज माफ कर दो क्रेडिट कार्ड का। किसान तो इतने में खुद लग जा, फसल के रेट सही हो जो, टाइम पे पैसा मिल जो। अगर 15 दिन में 14 दिन में गन्ने का पेमेंट सुरक्षित हो जा, तो हम तो उतने में ही राजी हैं। हमारी एक ट्रेली भी गन्ने की 15 दिन में जा रही, दो भी जा रही, तो हमारे पास 40-45 हजार रुपए आ जाएंगे, हमारा गुजारा लग जाएगा। हूँ तो किसान तो इसमें खुश है। लेकिन 2,000 में कोई चारा होता नहीं कुछ भी 2,000। चारों तरफ एक माहौल बन गया है मुस्लिम और हिंदू को लेकर। जब किसान की बात आती है तो ये बात भी उससे जुड़ी हुई लगभग चलती है। जैसे ही किसान की कोई बात चलेगी या मजदूर की बात चलेगी, उसके साथ साथ हिंदू और मुस्लिम की बात चलेगी। अब चारों तरफ एक माहौल बन गया है कि स्पीकर जो लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर मस्जिदों पर, वे उतरने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह के माहौल जानबूझकर तैयार कर रही है सरकार, या कुछ लोग साजिश रच रहे हैं ताकि हिंदू और मुस्लिम लड़ता रहे और हमारी सरकार आती रहे, या फिर कुछ और प्रोपेगेंडा है ये? देखो, इसके ऊपर तो मैं एक ही बात कहना चाह रहा, पिछला इतिहास उठा के देख लो। ज्यादा नहीं, मेरी उम्र लगभग 40-47 साल है। 20-25 सालों के पीरियड की बात बताऊं मैं आपसे। ये सब बढ़िया भाईचारा था। यहाँ हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर, और हिंदू और मुसलमान सभी जाति मिलकर रह करती। और यहाँ हमारा बाबा गांव में 22 साल प्रधान रहा। 400-500 वोट हिंदू गुजरों के मिला करते उसने। हर बार वो जब भी चुनाव जीतता, हिंदू गुजरों के वोटों से जीतता, दलित समाज के वोटों से जीतता। तो भाईचारे में कहीं आज तक के कोई कमी नहीं थी, भाईचारे में कमी ई बैगी। और हमारा तो ये मानना है, ना तो आप मस्जिद के मैक उतरवाओ, ना मंदिर के उतरवाओ। पहले भी तो कीर्तन होती, पहले भी अजान होती, पहले भी हम यही थे, पहले भी हमारी नींद खराब नहीं होती, आज भी हमारी नींद खराब नहीं होती। नींद खराब होने का तो ये मकसद है, सारे डॉक्टर और जितने भी आयुर्वेदिक सब नु कह रहे भाई खाट पर खड़े हो जाओ 5 बजे। अगर तंदुरुस्ती चाह रहे जीवन की, तो वक्त उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करो शरीर की। तो भाई नींद तो उसी टाइम अजान का टाइम है, उसी टाइम कीर्तन का टाइम है, तो नींद तो किसी की खराब होती नहीं। ये सब प्रोपगंडे राजनीति के हैं। भाईचारे में कहीं कोई कमी नहीं थी, भाईचारा अलग अलग करने की कोशिश करी जा रही है। रही गाय की बात, गाय के ऊपर बताऊं, मेरे पास में आज भी नागौरी नस्ल का बैल है। और हमारे पिताजी गाय का दूध पिया करते थे, 4-5 किलो दूध दोनों टाइम पिया करते थे। 3-4 गाय हमारा रह कर थी, कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। देसी गाय ना हम आज भी पसंद करें। ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमान जो है गाय ने दूसरे तरीके से ही देख रहा। भाई बहुत गुणकारी दूध है, अच्छी चीज है बहुत। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी आम आदमी के अंदर तो भाईचारा खत्म करने वाली बात है नहीं, ये राजनीतिक पार्टियों का प्रोपगंडा है। वो महाराष्ट्र उठ के कहा आज यूपी में भी आ गई, तो मुझे नहीं लगता कहीं भाईचारा इन लोग होता है खराब हो जाएगा। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कोई आपको उम्मीद है कि सरकार इस तरफ कोई कार्य करेगी, या फिर कोई संगठन आएगा, या विपक्षी नेता जो है विपक्ष कुछ काम करेगा ताकि देश में, प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की बात न हो, केवल और केवल शिक्षा रोजगार की बात हो,
स्वास्थ्य की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, राष्ट्र की बात हो, जिससे देश तरक्की करे। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा जी। ऐसा क्यों नहीं होगा? पहले से होता लग रहा। देश तो तरक्की पे है, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीतिक प्रोपगंडों में विपक्षी पार्टी कुछ प्रहार करो जो, मौजूदा सरकार कुछ करो जो। जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ भाई, सरकार दोबारा बन ली कि भाई इसमें विपक्ष के एजेंडे का तो कोई मामला ही नहीं। 5 साल सरकार बन गई, सरकार से काम लो। अच्छे कार्य कर रहे, विकास बतेरा कर रहे, बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार भी कम हो रहा, क्राइम भी कम हो रहा। कहीं ना कहीं बदमाशों पर लगाम लगा दी। हम तो बहुत खुश हैं। सिर्फ एक बात चाह भाई मुख्यमंत्री जी, हम दोनों गए, एक बार किसान की तरफ भी देख लो। किसान भी आपका अपना है, किसान के बच्चे भी आपके अपने हैं। वे भी अपने बच्चों ने अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, अपने बच्चों की फीस जमा कर सकें, किसान का पैसा टाइम पे मिल जाओ, फसल के दाम मिल जाओ। हमारा तो ये कहना अपनी सरकार से है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात पर विचार करें और अपना काम करें। सरकार बनने की बड़ी खुशी की बात है। हम तो कोई विपक्ष के आदमी नहीं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। हमने कोई विपक्ष की कोई बात नहीं करनी, हम तो सरकार तक खुश हैं। लेकिन सरकार ने कहीं, सरकार एक जगह और सोचे थोड़ा सा भाई, जल जो है नीचे बह रहा, इसके बारे में भी सोचे। सब जगह जोड़ हो जा अच्छी तरीके से, और उनमें पानी रुकने लग जा, चोआ रुक जाएगा, पानी खराब नहीं होने का, तो कई समस्या हल हो जाएगी। जिस तरीके से सरकार ने काम चला रखा, बहुत तेजी से करे, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जिस तरीके से महंगाई की जो मार है किसानों पर जो पड़ रही है, उससे क्या छुटकारा कैसे किसान पा सकता है? कैसे किसान अपनी तरक्की कर सकता है? कैसे किसान अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और प्रधान जी ने जो बातें बताई हैं बहुत ही कीमती, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सरकार को चाहिए कि इस तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि जल स्तर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पानी जो है घट जाता है या बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समुद्र में जो बर्फ जमी हुई है, जब वो पिघलना चालू होती है तो हमें लगता है कि जल बढ़ रहा है। जल जो का तो है वो बर्फ के आकार में था, अभी पानी के आकार में आ गया। और जिस तरीके से पानी का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है, गांव में एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन घंटे तक समरसेबल पंप जो है चलते रहते हैं, जिससे पानी की खपत जो है धीरे धीरे घट रही है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि पानी की जो समस्या है हमारे सामने बहुत ज्यादा आएगी। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।